हालेलुया बोलेंगे हालेलुया 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 यीशु महाराज की जय यीशु महाराज की जय यीशु महाराज की जय। मैं प्रभु यीशु के नाम में आप सबका स्वागत करती हूँ। प्रभु यीशु आप सबका स्वागत करते प्रभु को धन्यवाद देते हैं। प्रभु आज हमें उपवास प्रार्थना में लाया है। देवाला धन्यवाद देते की देव आपल्याला उपवास प्रार्थना घेऊन आला। अब हम आज का वचन निकालेंगे। आपण आजचं वचन पाहूया। हम निकालेंगे नीति वचन अध्याय 25 उसका वचन 26। नीतिसूत्रे अध्याय 25 वचन 26। Proverbs 25 नीतिसूत्रे 25 verse 26 त्याचं 26। Proverbs 25 नीतिसूत्रे अध्याय 25 verse 26 26। नीति वचन अध्याय 25 उसका वचन 26। जो धर्मी दुष्ट के कहने में आता है वह गंदले सोते और बिगड़े हुए कुंड के समान है। दुर्जन पुढे स्थानभ्रष्ट झालेला नीतिमान हा गळूळ केलेला झरा नाचलेले जलकुंड याप्रमाणे आहे। हम प्रार्थना आपण प्रार्थना करू। पवित्र पवित्र करुणामय प्रेमी पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु आपके सामने आते वचन की सेवा को आपके हाथों में देते आपका वचन ज्ञानी सुंदर ज्ञानी पवित्र इसलिए वचन हम ध्यान से सुनने के लिए और जो हम सुनते हुए पालन करने के लिए तो सहायता करना करुणा दया रखना वचन का अर्थ समझने के लिए मदद करना और विधि चाल चलने के लिए सहायता करना यीशु के नाम से आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रिय यहाँ पर धर्मी और दुष्ट के बारे में बताया है। आणि इथे नीतिमान की दुष्ट यांच्याबद्दल सांगितलेलं आहे। धर्मी जो परमेश्वर के पीछे चलता है नीतिमान जो देवाच्या मागे चालतो परमेश्वर पर भरोसा करता है देवावरती भरोसा और ठेवतो उसे जो परमेश्वर को जो अच्छा लगता है वही काम करता है आणि देवाला जे काही आवडतं तेच काम करतो इसलिए उसका नाम धर्मी गिरा है। आणि म्हणून त्याला नीतिमानचं नाव और पडलेलं आहे। धर्मी ये जो शब्द का मीनिंग है आणि नीतिमान शब्दाचा अर्थ आहे कि परमेश्वर को नजर में जो सही है वो करना। आणि देवाच्या नजरेमध्ये जे काही योग्य आहे ते तो करणं। दुष्ट का मतलब क्या है? आणि दुर्जनाचा अर्थ काय? दुष्ट मतलब जो परमेश्वर को विश्वास नहीं करता आणि दुर्जन म्हणजे जे देवावरती विश्वास नाही वो ठेवत सोचते परमेश्वर नहीं है आणि ते विचार करतात की देव नाही और इसीलिए वो बुरा काम करते आणि हैं। म्हणून ती लोक वाईट कामं जो करतात परमेश्वर को अच्छा लगता है उसके अगेंस्ट काम करना आणि जे काही देवाला आवडतं त्याच्या विरोधामध्ये कामं करणं इसीलिए उसे दुष्ट कहा जाता है। आणि म्हणून त्याला दुर्जन म्हटलं तो जातं। अब यहाँ पर परमेश्वर का वचन यहाँ बताता है आणि इथे देवाचं वचन आता आपल्याला सांगतं धर्मी अपना धर्मीपन छोड़कर आणि जो नीतिमान आहे त्याने नीतिमत्व सोडून अगर दुष्ट के बहकावे में आएगा आणि जर दुर्जनाच्या बहिकारामध्ये तो येईल या दुष्ट के सम्मति में आ जाएगा किंवा दुर्जनाच्या संमतीमध्ये या येईल दुष्ट के सामने झुक जाएगा किंवा दुर्जनाच्या समोर झुकेल तो वो कैसा होगा? तर तो कसा असेल उसकी तुलना उस धर्मी व्यक्ति की तुलना किसके साथ की है? आणि त्या नीतिमान व्यक्तीची तुलना कोणाबरोबर केलेली आहे एक गंदा सोता आणि गढूळ केलेला झरा और एक ऐसा कुंड बिगड़ा हुआ कुंड आणि नाचलेलं जलकुंड ऐसे के साथ उसकी तुलना की है। आणि त्याच्याबरोबर त्याची तुलना केलेली आहे। पहले काल में पहिल्या काळामध्ये बारिश की कमतरता होने के कारण आणि पावसाची कमतरता असल्यामुळे लोग क्या करते थे? लोक काय करायचे बहता हुआ सोता आणि जो वाहणारा झरा आहे क्या जो कुएं होते थे उन पर वो अपना जीवन निर्वाह मतलब जीवन निर्वाह करते थे आणि जी विहिरी असायच्या त्याच्यावरती ते आपलं जीवन निर्वाह करायचे। तो इसीलिए जब बारिश नहीं आती है आणि म्हणून ज्यावेळेस पाऊस नाही येत तो लोग कुएं का पानी पीते हैं। तर लोक विहिरीचं पाणी पितात। तो इसीलिए जब अगर आपने देखेगा जब कनान देश में जब अब्राहम आया आणि ज्यावेळेस कनान देशामध्ये अब्राहम आला तो उसने बहुत सारे कुएं बनाए आणि त्याने खूप सारे विहिरी खणल्या और आज भी प्रियो ज्यादा बारिश इसराइल में नहीं होती। आणि आजही प्रियानं जास्त पाऊस इस्रायलमध्ये नाही होत कनान देश कहा जाता है आणि ज्याला कनान देश म्हटलं उसका जातं आज का नाम इसराइल है। आणि त्याचं आताचं नाव इस्रायल आहे। पहले उस देश का नाम कनान हित्ती परिजी यूबसी ये सारे नाम थे। आणि पहिले त्या देशाला नाव होती कनान हित्ती परिजी युबीसी अशी नाव होती। अब्राहम को जब कनान देश में लाया और उसे कहा कि देख ये सारा देश में तेरे वंश को देने वाला हूँ। आणि अब्राहमला ज्यावेळेस कनान देशामध्ये देवाने आणलं तर देव त्याला म्हणाला की हा संपूर्ण देश मी तुझ्या वंशजांना देणार उस देश में वो ऊपरी था आणि त्या देशामध्ये तो परका होता तो उस देश में वो रहा आणि त्या देशात राहिला लेकिन उस देश में पानी कम था मतलब बारिश नहीं आती थी पण त्या देशामध्ये पाणी नव्हतं कारण पाऊस कमी और पडायचा इसीलिए अब्राहम ने बहुत सारे कुएं खोदे थे आणि म्हणून अब्राहमने खूप साऱ्या विहिरी खणल्या होत्या और बहुत पानी लगा था। आणि खूप पाणी लागलं होतं। लेकिन उस देश के जो लोग हैं पैलेस्टी लोग थे कनानी लोग थे उन्होंने क्या किया अब्राहम मरने के बाद वो आइजैक से जलने लगे आणि ज्यावेळेस जे कनानी आणि जे पलेस्ती लोक आहेत ज्यावेळेस अब्राहम मेल्याच्या नंतर ते लोक इसाकावरती जळण करू जो लागले डर उनके अंदर अब्राहम का था आणि जी भीती त्यांच्यामध्ये अब्राहमाची वो होती आइजैक के लिए नहीं थी। आणि ती इसाकासाठी नव्हती। म्हणून जैसे अब्राहम
जैसे अच्छा नेतृत्व करता था, आणि जसं अब्राहम एक चांगला पुढारीपणा करायचा आइजक से वैसे डरते नहीं थे। आणि जसे ते इसाकाला घाबरत नव्हते आइजक से हमेशा झगड़ा किया। आणि इसाकाशी नेहमी त्यांनी भांडण केले पढ़ सकते हैं, उत्पत्ति अध्याय में आप पढ़ सकते हैं। आणि उत्पत्ती अध्याय तुम्ही वाचू शकता उत्पत्ति अध्याय में आप पढ़ सकते हैं 26वें अध्याय में। उत्पत्ती अध्याय 26 मध्ये वाचू शकता वहाँ पढ़ सकते हैं कि बारंबार आइजक के साथ वहाँ के लोग झगड़ा करते थे। आणि तुम्ही तिथे बघू शकता की वारंवार तिथल्या लोकांनी इसाकाची भांडण केली तो लेकिन इसहाक ने फिर भी क्या किया, तरी सुद्धा इसाकाने काय केलं फिर भी उसने भी कुएं खुदवाए तरी सुद्धा त्याने विहिरी खणल्या और उसको वो जितने कुएं खुदवाता था आणि जेवढ्या तो विहिरी खणायचा उसको बहुत सोता मिलता था, बहुत पानी मिलता था कुएं को। आणि त्या विहिरीला खूप पाणी लागायचं इसलिए उस गांव के लोग जलते थे। आणि म्हणून त्या गावातले लोक जळण एक करायचे बात मैं आपको बताती हूँ, आणि एक गोष्ट मी तुम्हाला सांगते आपके गांव के लोग, आप जिस नगर के लोग जिधर आप रहते हो ना, वहाँ लोग आप पर जलते हैं आणि ज्या गावाच्या नगरात तुम्ही लोक राहता ना तिथली लोक तुमच्यावरती जळतात क्योंकि आपके पास बहुत पानी है। कारण तुमच्याजवळ खूप पाणी आहे भले ग्राम पंचायत का वो पानी का मैं बात नहीं कर रही, आणि ग्रामपंचायतच्या पाण्याची मी गोष्ट नाही करत यीशु मसीह का पानी है, जल है, सोना है आपके पास। आणि येशू ख्रिस्तासारखं पाणी तो झरा तुमच्याजवळ आपके आहे पास सब वस्तुएं हैं तुमच्याजवळ सगळ्या वस्तू आहेत और आपको प्रभु ने आशीषित किया है, आणि तुम्हाला देवाने आशीर्वादित केले इसीलिए वो गांव के लोग आपके ऊपर जलते हैं, आणि म्हणून त्या गावातले लोक तुमच्यावरती आप जळतात पर जलन करते हैं। तुमच्यावरती जळत करतात इसलिए छोटी छोटी बातों को झगड़ा करवाने के लिए आणि म्हणून छोट्या छोट्या गोष्टींसाठी भांडणं करायला अगर येतात आइजैक का देखेंगे तो अभी उसने कुआं खोदा आणि इसाकाचं जर तुम्ही बघितलं त्यांनी विहीर खणली तो गांव के लोग भी तो पीते हैं ना पानी, आणि गावातले लोक फक्त पाणी पितात ना वो झगड़ा करने आए, आणि ते भांडणं करायला हमारा लागले. है कुआं, हमारा है कुआं। आणि विहीर आमची फिर आइजैक थोड़ा आगे गए, आणि इसाक थोडं पुढे गेलं वहाँ पर दूसरा कुआं खुदवाया, आणि ते दुसरी विहीर नहीं खणली ये भी हमारा, ये भी हमारा, ये भी हमारा, आणि ती पण आमची असं बोलू लागले लेकिन आइजैक ने फिर आगे दूसरा कुआं खोदा। पण इसाकाने पुढे जाऊन अजून एक विहीर खणली ऑलरेडी 2 कुएं में इतना पानी मिल चुका था, इसलिए गांव के लोग बोले बस हो गया, अपने के लिए पानी है ना, तुम ले लो। आणि ऑलरेडी त्या लोकांनी 2 विहिरी घेतल्या होत्या म्हणून ते म्हणाले या 2 विहिरीला पाणी खूप आहे म्हणून तिसरी विहीर तू घे इसलिए उस वेल का नाम बेरशेबा रखा है, शांति। आणि म्हणून त्या विहिरीचं नाव त्यांनी बेरशेबा ठेवलं झगड़ा होतं. नहीं हुआ। भांडणं नाही झाले तो हम देखते हैं और इस इसहाक ने अब्राहम की बनाई हुई हर एक कुएं जो पैलेस्टियों ने, वहाँ के लोगों ने, कनानियों ने बुझाए थे, वो फिर से खुदवाए। आणि इसाक आणि अब्राहमाने ज्या काळामध्ये विहिरी खणल्या होत्या त्या सगळ्या विहिरी पलिस्तीनी कनानी लोकांनी बुजवून टाकल्या होत्या त्या सगळ्या विहिरीने पुन्हा खणल्या फिर से खुदवाए आणि पुन्हा खणल्या और जो नाम अब्राहम ने दिया था आणि जी नावं अब्राहमाने दिली वही होती नाम उस कुएं को रखा। आणि तीच नावं त्यांनी विहिरीला तो ठेवली इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि उस देश में कुएं और सोते उसकी बड़ी जरूरत होती है। आणि त्या काळामध्ये त्या नगरामध्ये विहिरी आणि जे झरे आहेत त्यांचे खूप महत्त्व होते. आज भी, आणि आज भी इसराइल में कुएं और सोतो बहुत आप पाओगे। आणि आजही इस्रायलमध्ये खूप सारे विहिरी आणि खूप सारे झरे तुम्हाला सापडतात. वहाँ इतनी बारिश जैसे होनी चाहिए वैसे नहीं। आणि जसा पाऊस तिकडे झाला पाहिजे तसा पाऊस तिकडे नाही होत. तो जो लोग कुएं का पानी पीते हैं आणि जी लोक विहिरीचं पाणी पितात और सोते का पानी पीते हैं, आणि झऱ्याचं पाणी पितात अगर वो गंदा हो गया आणि जर ते घाण झालं तो क्या वो पानी पी सकेंगे? मग ते लोक ते पाणी पिऊ शकतील का? अभी हम नल से पानी, हमारे घर में नल से पानी आता है आणि आपल्या घरातून नळातून पाणी येतं बराबर, ग्राम पंचायत या बोरिंग का किंवा बोरिंगचं और पानी पूरा गढ़ूल आ गया, एकदम गंदा पानी आया, आणि एकदम गढूळ पाणी आलं तो क्या वो पानी हम पी सकते हैं? आणि ते पाणी आपण पिऊ शकतो का? किसी इस्तेमाल के लिए हो सकता है वो पानी? आणि कोणत्याही वापरासाठी ते पाणी वापरू शकतो का? बताइए, सांगा. नहीं हो सकता है ना? नाही होऊ शकत. वैसे ही प्रियो धर्मी जब ये नहीं सकते, इधर ही काटिए। अच्छा, जब धर्मी क्या करते हैं, धर्मी जब कोई दुष्ट के सामने झुक जाता है, दुष्ट के बहकावे में आ जाता है, कोई गलत काम करता है, तो वो व्यक्ती भी वैसे ही गंदा हुआ पाणी हो गया, तो किसी काम का नहीं। आणि ज्यावेळेस नीतिमान व्यक्ती ज्यावेळेस कोणती चुकीची कामं करतो किंवा दोन्हीच्या समोर झुकतो तर तो तसंच तो गढूळ पाण्यासारखा गढूळ झालेला आहे. बाइबल में धर्मी व्यक्ति को कहा है कि वो जीवन का झरना है। आणि बायबलमध्ये नीतिमान व्यक्तीला जीवनचा झरा असं म्हटलेलं आहे. हम थोड़े बहुत वचन को देखेंगे, थोडी बार आपण वचन पाहूया. हम पढ़ेंगे नीति वचन अध्याय 10 नीतिसूत्रे अध्याय 10 पुस्तक 11 त्याचा प्रोवर्ब्स नीतिसूत्रे 10 अध्याय 10 पुस्तक 11
त्याचा अर्थ नीतिमानाचे मुख जीवनाचा झरा आहे. हाँ, क्या है? नीतिमान धर्मी का मुंह क्या है? जीवन का सोता है. और आगे दुर्जनाचे मुख बलात्काराने व्याप्त आहे. दुष्ट का मुंह कैसा है? मृत्यु लाता है. यानी हम आप देख सकते हैं कि धर्मी व्यक्ति कैसा है? जीवन का सोता है. जब वो मुंह खोलता है उसका जो लाइफ है वो कैसा है? जीवन. खुद भी लाइफ है और दूसरों का जो बहने वाला सोता होता है, कुआं जो होता है वो खुद उसमें एक जीवन है और जो उसमें से पीते हैं उनमें भी जीवन आता है. आणि जो वाहणारा झरा आहे किंवा जे विहीर आहे ते स्वतः एक जीवन आहे. म्हणून त्याच्यामध्ये जी लोक ते पितात त्यांना पण जीवन भेटतं. बराबर है. सूखा कुआं सुकलेली विहीर मरा हुआ कुआं है, आणि ती मेलेली विहीर आहे. लेकिन जिसमें पानी है ज्याच्यात पाणी आहे वो कुआं है, आणि ती विहीर आहे. उसे कुआं कहा जाएगा त्याला विहीर म्हणतात क्योंकि वो उसमें लाइफ है. आणि त्याच्यात जीवन आहे पानी लाइफ को दर्शाता है. आणि पाणी हे जीवनाला दर्शवतं. इसलिए यीशु ने कहा यीशु जो मुझे हमारा- पिएगा आणि जो कोणी मला पिईल उसमें क्या निकलेगा? सोता बह निकलेगा. आणि त्याच्यामध्ये झरा फुटून निघेल. उसके पास लाइफ रहेगा. त्याच्याजवळ जीवन तो असेल. यीशु एक ऐसा लाइफ है, आणि येशू एक असं जीवन ऐसा आहे पानी है असं पाणी जो आज आहे हमने पीने के कारण जे आज आपण पिल्यामुळे हमारा भटकना बंद हो गया. आणि आपलं भटकणं बंद झालं. तो पहले हम एक यहाँ झुकते थे, यहाँ झुकते थे, इधर जा, ये दरगाह में जा, ये मंदिर में जा, उधर जा, बराबर है. आज हमें एक ऐसा पानी मिला है वो पीने के द्वारा हमारा भटकना बंद हो गया. आणि आज एक आपल्याला असं पाणी भेटलेलं आहे जे पिल्याच्या नंतर आपलं भटकणं बंद झालं. और आज वो हमारे अंदर से सोता बहकर निकला है. आणि आज ते आपल्यामधून झऱ्यासारखं निघालेलं आहे. इसलिए आज हम लोग क्या करते हैं? लोगों को लाइफ देते हैं, आणि म्हणून आज आपण काय करतो लोकांना लोगों जीवन को देतो. यीशु के बारे में बताते हैं, आणि लोकांना येशूबद्दल लोगों का सांगतो. अच्छा करते हैं. लोकांचं चांगलं करतो. जब वो कुएं से पानी निकालते हैं तो लोग जो पीते हैं वो क्या होते हैं? मरते हुए बच जाते हैं, उनमें लाइफ बहता है. वैसे ही हमारे अंदर से, हमारे गुणों से, हमारे भले कामों से हम जो मदद लोगों को करते हैं, हम जो जीते हैं उसके कारण लोग क्या करते हैं? जीने लगते हैं, मसीह के पास आते हैं, मसीह का गौरव करते हैं, मसीह की महिमा करते हैं. आणि ज्यावेळी लोक विहिरीचं पाणी पितात, जी लोक मरणाला टिकलेली आहेत ती लोक जिवंत होतात. मग तसंच आपल्या नीतिमत्वाच्या कामांमुळे किंवा आपल्या मनात जे ज्यावेळेस येशू निघतो त्यावेळेस येशूच्या द्वारे जे मरणारे लोक आहेत त्यांना येशू भेटतो, त्यांना जीवन भेटतो. 10 अध्याय का 21 वचन भी पढ़ो. 10:21 मध्ये नीतिमानाची वाणी बहुतांचे पोषण करते. परंतु नीति वचन धर्मी से क्या होता है? बहुत लोगों का पालन पोषण होता है, संभाले जाते हैं, ख्याल किए जाते हैं. यानी धर्मी कितना अच्छा काम करता है, धर्मी में परमेश्वर ने कितनी कुवत दी है. फिर आगे हम पढ़ते हैं 18 का 4 पढ़ो. 18 से 4 वाजते. नीति वचन नीतिसूत्रे प्रोवर्ब्स 18 18 उसका 4. त्याचे 4. मनुष्याचे तोंडचे शब्द खोल पाण्यासारखे आहेत. हाँ, मनुष्य का मुंह का जो शब्द है, वचन जो है वो कैसे है? जीवन का झरा है, वो लाइफ है. तो इसीलिए प्रियो ये बहुत ही ज़रूरी है. पानी बहुत इम्पोर्टेंट है. तो हमारा धर्मीपन भी जो है वो किसी भी दुष्ट के सामने हम झुके हैं या दुष्ट के कहने में हम बहकावे में आए हैं और हम गलत काम कर रहे हैं, ये प्रभु बिल्कुल नहीं चाहते. आणि आपण दुष्टांच्या भोवकावामध्ये आलेलो आहोत किंवा आपण दुर्जनांसमोर झुकत आहोत हे देवाला बिलकुल आवडत. बाइबल में डैनियल एक अच्छा उदाहरण दिया. बायबलमध्ये डॅनियल एक चांगलं उदाहरण आहे. इसका वचन मैं आपको बताती हूँ. जो वचन आज दिया उसके लिए कभी कभी हम संदर्भ लेते हैं कि कोई एग्जाम्पल लेते हैं, तब हमें वो वचन अच्छी रीति से समझ आता है. आणि जे वचन घेतो त्याच्यासाठी आम्ही कोणतं तरी संदर्भ किंवा एक उदाहरण घेतो ज्याच्यामुळे वचन चांगल्या रीतीने समजून येते. डैनियल एक धर्मी है. डॅनियल एक नीतिमान व्यक्ती आहे. बाइबल में बहुत सारे धर्मी है. बायबलमध्ये खूप सारे नीतिमान आहेत. अब्राहम, अय्यूब आहे, नोहा आहे. उनके समय में पढ़ते समय पढ़ो. नोहा के समय में लिखा है धर्मी. आणि तुम्ही त्यांच्या बाबतीत ज्यावेळेस वाचता तर तिकडे लिहिलेलं आहे नीतिमान. दावीद भी लिखा है. नीतिमान लिहिलंय. फिर अय्यूब उसके विषय पर भी लिखा है धर्मी. आणि अय्यूबाच्या बाबतीत पण लिहिले नीतिमान. और नए करार में आप सब धर्मी. आणि नवीन करारामध्ये तुम्ही सगळेजण नीतिमान. जुने करार में सब धर्मी नहीं होते थे, आणि जुन्या करारामध्ये सगळे नीतिमान नसायचे. लेकिन कुछ ही लोगों को किन्हीं लोगों को बोला गया धर्मी. आणि काही लोकांना म्हटलं जातं नीतिमान. लेकिन नए करार के अनुसार नवीन करारानुसार आप सब और मैं, हम सब मसीह लोग धर्मी हैं. आणि आपण सर्वजण आणि मी सुद्धा आपण सर्व नीतिमान आहोत. क्योंकि हमने यीशु मसीह ने हमें क्या किया है? धर्मीपन किया है. कारण येशू ख्रिस्ताने आपल्याला नीतिमान केलेला आहे. कलवरी क्रूस के बलिदान के द्वारा रद्दबंदी कर कर उसने हमारा पापी ये लेकर
दुष्टता ये लेकर उसने क्या किया, अपना धर्मी मन हमें दे दिया। आणि वधस्तंभाच्या मृत्यूच्या द्वारे त्यांनी रद्दती केलेली आहे, म्हणजे आपला दुष्टपणा त्याने घेतला आणि त्याचा नीतिमत्व त्याने आपल्याला दिला। तो इसीलिए मृत्यु उसने ले ली और जीवन हमें दे दिया। आणि मृत्यू त्याने घेतली, जीवन त्याने आपल्याला तो दिलं। इसीलिए नए करार के अनुसार अब हम सब धर्मी हैं। आणि म्हणून नवीन करारानुसार आपण सर्वजण नीतिमान इसलिए आहोत। धर्मी दुष्ट के बहकावे में नहीं आना चाहिए। आणि जो नीतिमान आहे त्याने दुर्जनांच्या भटकवण्यामध्ये नाही कोई आले। दुष्ट उन्हें जबरदस्ती कर रहा है तो उसके सामने वो झुकना नहीं चाहिए। आणि जर कोणता दुष्ट त्याने जबरदस्ती करतो त्याच्यासमोर झुकलं नाही पाहिजे। हाँ, ये यहाँ बताने का उद्देश्य है। आणि हा इथे सांगण्याचा उद्देश आहे। डैनियल एक बेबीलोन देश में गुलाम बनकर गया था। आणि डॅनियल बॅबिलोन देशामध्ये गुलाम म्हणून गेला राजा ने होता। उसके लिए कुछ फूड रखा था आणि राजाने त्याच्यासाठी काही अन्न और ठेवलं, वो खाना जरूरी था, ते खाणं गरजेचं होतं। लेकिन वो खाने से वो भ्रष्ट हो जाता, अशुद्ध हो जाता, इसलिए उसने उस खाने को इनकार किया। और उसने क्या किया, अपने आप को, एक जीवन का सोता जो उसमें था वो गंदा होने से बचने के लिए उसने क्या किया, उसके ऊपर जो अधिकारी था उससे कहा, मैं ये खाना नहीं खाऊंगा, आप मुझे 10 दिन के लिए टेस्ट करो और मुझे ये खाने से बचाएगा। आणि त्याला माहित होतं की खाल्ल्याच्या नंतर तो भ्रष्ट होऊन जाईल, तो खराब होऊन जाईल, आणि म्हणून त्याच्यामध्ये जो जिवंत पाण्याचा झरा होता तो गढूळ होऊन जाईल। म्हणून त्याने काय केलं, त्या अधिकाऱ्याला सांगितलं की मला हे अन्न नकोय, मला तुम्ही दुसरं अन्न द्या। उसके मन में ये भी सोच आ सकता था ना, वो मेरा क्यों सुनेगा। आणि त्याच्या मनात असा पण विचार आला असता की तो माझं काय ऐकेल। शायद शैतान ने ये भी सोच डाली होगी, आणि शैतानाने हे विचार सुद्धा टाकले असेल ये खाना नहीं खाएगा, जर तू हे अन्न नाही खाल्लं, राजा को मालूम पड़ा राजाला माहीत पडलं तुझे मार दिया जाएगा, तुला मारून टाकलं जाईल, तो तू खा ले, म्हणून तू खाऊन घे, जिंदा रहा जिवंत और राहिला प्रभु की सेवा करेगा। आणि अजून देवाची सेवा अगर करशील। जिंदा नहीं रहा आणि जर जिवंत नाही राहिला तो क्या ये परमेश्वर की सेवा कर पाएगा। मग तू देवाची सेवा करू तुझे शकशील ध्यान दे, म्हणून जाऊ अभी दे। तू गुलाम है, आता तू गुलाम आहे, तुझे तो उसका सुनना ही पड़ेगा, तुला त्याचं ऐकावंच लागेल, इसलिए खा ले खाना। म्हणून जेवून घे। नहीं, वो झुका नहीं, तो झुकला नाही, वो झुका नहीं, तो झुकला नाही, इसलिए परमेश्वर उसके लिए खड़ा है। आणि म्हणून ते त्याच्यासाठी उभा राहिला। आप जब दुर्जनों के सामने, दुष्टों के सामने झुकते नहीं, उनके बहकावे में जब आते नहीं, आप जब उन्हें विरोध करते हो, आप उन्हें समझाते हो, तब परमेश्वर परिस्थितियों को बदल देता है। आणि ज्यावेळेस तुम्ही दुर्जनांच्या भटकवणीमध्ये येत नाही, त्यांच्यासमोर झुकत नाही, ज्यावेळेस तुम्ही त्यांना समजवता तर देव परिस्थितीला बदलतो। परमेश्वर उन सारी सिचुएशन को बदल देता है। आणि देव तिथे सगळी परिस्थिती बदलून टाकतो। ये बात हमेशा याद रखिए। ही गोष्ट नेहमी लक्षात इसलिए ठेवा। क्या हुआ, म्हणून काय झालं, परमेश्वर ने जो उसके ऊपर जो अधिकारी था उसे चेंज कर दिया, आणि म्हणून त्याच्यावरती जो अधिकारी होता त्याला बदललं, उसका हृदय बदल दिया। त्याचं हृदय बदललं। 10 दिन का फूड लेने के बाद परमेश्वर ने उन चारों के ऊपर इतनी शाइनिंग, इतना अच्छा मोटापन दिया, उनका हेल्थ दिया। वो देखकर वो भी शॉक हो गया कि ये राजा का भोजन खा रहे, इनका चेहरा चिकना नहीं और इनके चेहरे इतने चिकने। आणि देवाने त्यांना स्वस्थ जीवन दिलं, आणि आपण पाहतो ते हर्षभूषित झाले, त्यांच्या चेहऱ्यावरती एक तेज होता, प्रकाश होता। आणि तो अधिकारी पण शॉक झाला की लोक राजाचं जेवण जेवतात पण ह्यांच्या चेहऱ्यावरती इतका प्रकाश चमक नाही, पण ह्यांच्या चेहऱ्यावरती किती प्रकाशाने चमक आहे। इसीलिए डैनियल परमेश्वर के लिए धर्मी गिना गया और वो एक ऐसा सोता रहा जो लोग उसका इस्तेमाल आज भी कर रहे हैं, और उसके जीवन से बहने वाला जीवन का पानी आज हम भी ले रहे हैं। आणि त्याने एक चांगला आणि उत्तम झरा झाला, आणि त्या काळामध्ये लोक सुद्धा ते झऱ्याचं पाणी पीत होते, त्याचा उपयोग करत होते, आणि आजही आपण या काळातले लोक सुद्धा त्याचा उपयोग करतो। आज भी हम डैनियल के कुएं से पानी पी रहे हैं और अपने आप को लाइफ दे रहे हैं। आणि आजही आपण डॅनियलच्या झऱ्यामध्ये विहिरीमधलं पाणी पित आहोत आणि स्वतःला जीवन देत अगर आहोत। वो गंदा हो जाता आज जर तो घाण झाला असता तर हम आज डैनियल को आज उदाहरण के लिए हमारे सामने नहीं रखते। तर आज आपण डॅनियलला स्वतःसमोर उदाहरणासारखा नसतं ठेवलं, उसके अपोजिट में हमें एक दूसरा उदाहरण दिया। आणि त्याच्या अपोजिट एक दुसरं उदाहरण घेऊया। यीशु के 12 शिष्य, येशू ख्रिस्ताचे 12 शिष्य, 12 प्रेरित है, 12 प्रेषित और आहेत 12 धर्मी। आणि 12 नीतिमान। उसमें का यहूदा, त्याच्यामध्ये यहूदा इस्करियोती ना, वो क्या हुआ, तो काय झाला, शास्त्री फरीसियों के बहकावे में उसके सामने झुक गया। कुछ चांदी के 30 सिक्कों के कारण उसने क्या किया, उसने यीशु मसीह को पकड़ लिया। आणि शास्त्री आणि फरीसी लोकांच्या भटकवण्यामध्ये आल्या चांदीच्या 30 नाण्यांमुळे त्याने येशू ख्रिस्ताला पकडून दिला। आज भी देखो, जब भी प्रेरितों का नाम लिया जाता है, आज यहूदा का आपको मालूम है मीनिंग क्या है? आणि यहूदा नावाचा अर्थ तुम्हाला माहिती काय आहे? हाँ? यहूदा नाम का मीनिंग है परमेश्वर की स्तुति। आणि यहूदा नावाचा अर्थ आहे देवाची स्तुती। कोई ये नाम नहीं रखता, पण कोणीही हे नाव ठेवत नाही, कोई चर्च में नहीं। आणि कोणत्याच चर्चमध्ये नाही।
इतना सुंदर नाम है, आणि एवढं सुंदर नाव आहे, लेकिन कोई क्रिश्चियन को बोलेंगे यहूदा नाम रखेंगे, झूठ नहीं। क्यों? क्योंकि उनको क्या याद आता है? यहूदा स्कूल। यहूदा स्कूल क्यों? क्योंकि वो जो झरा, जो जीवन का सोता जो था धरनी का, वो क्या हो गया? गंदा हो गया। आणि जो नीतिमत्वाचा जो झरा होता तो गढूळ उसका झाला, जो कुंड था वो क्या हो गया? गंदा हो गया। आणि त्याचं जे कुंड होतं ते खराब इसलिए झालं. वो पानी कोई पीना नहीं चाह रहा। आज कोई यहूदा को नहीं यहूदा नहीं चाहिए। सच है? अभी आपको फर्क समझ में आया? तो वैसे ही आज वो गंदा पानी देखकर, वो गंदा लाइफ देखकर आज हम क्या बोलते हैं? यहूदा नाम क्या? यहूदा से हमारी उसकी तुलना हमारे साथ कभी मत करना। हम यहूदा के समान नहीं है। हम सीधा बोलते यहूदा नाम क्या, उसके साथ हमारी तुलना भी मत करें। इसलिए बाइबल में जब भी प्रचार होता है, चर्च में जब प्रचार होता है, तो हम क्या बोलते हैं? कलीसिया में एक तो यहूदा निकलता है। आणि म्हणून ज्यावेळेस प्रचार करत असतो त्यावेळेस आम्ही काय म्हणतो की चर्चमध्ये कोणी ना कोणीतरी एक यहूदा येशूची निघतात, हाँ, एक तो यहूदा निकलता है। आणि एक यहूदा निघतात. तब उस समय सब बोला हम नहीं होता, हमने नहीं, मैं भी बोलूँ, मैं भी नहीं। अगर हमने इसको बोला काय गं यहूदा इस्कोरते सर्व काम केलं नाही हो दीदी, असं नका बोलू, मी काय यहूदा इस्कोरते नहीं, फटाक से। क्यों? क्योंकि उसने क्या किया? जो बहने वाला सोता वो गंदा कर दिया। आणि जो वाहणारा झरा होता तो त्याने गढूळ केला. आज वो कितना साल हो गया? आणि किती वर्ष झाले? 2025 साल हुआ। 2025 वर्ष झाले. तो भी आज वो बहने वाला जो सोता है उसकी ओर से वो गंदा ही है। आणि तरी सुद्धा त्याच्याकडनं जो वाहणारा झरा आहे तो गढूळ झाला. वो गंदा बहता हुआ सोता परमेश्वर को किसी काम का नहीं, इसलिए बाद में उपयोग में आया। आणि तो जो वाहणारा गढूळ झरा आहे तो काहीच कामाचा नाही, म्हणून नंतर तो उपयोगाला आला का? नहीं आया ना, नाही आला ना, आज भी नहीं आ रहा। आजही नाही इतना आहे. सुंदर नाम उसको दिया, आणि इतकं सुंदर नाव त्याला दिलं, लेकिन आज वो नाम कोई मसीह लोग रख नहीं पा पण रहे। आज कोणतेही ख्रिस्ती लोक ते नाव ठेवत नाही. तो आज कहने का उद्देश्य यही है कि प्रियो आप और मैं हम धर्मी हैं। आणि आज सांगण्याचा उद्देश की तुम्ही आणि मी आपण नीतिमान आहोत. दुष्ट इस संसार में जो भी किसी के भी बहकावे में या किसी के भी गलत बातों में हम आकर अपना धर्मीपन हम कभी न छोड़े। आणि दुष्ट लोकांच्या भडकवण्यामध्ये येऊन त्यांच्या सांगण्यावरती आपण आपल्या नीतिमत्वाची कामं सोडू नये. दूसरा उदाहरण, दुसरं उदाहरण, डैनियल के 3 फ्रेंड, त्यांनी त्याचे 3 मित्र सामने आग रखी आणि समोर आग ठेवली होती, आग की भट्टी जलाई गई थी, आणि आगीची जी भट्टी होती ती भरपूर टाकायची चढ़ गया लागली. था, आणि राजा चिडला बहुत होता, चढ़ गया था। खूप चिडला उसने होता. कहा भट्टी तेज कर तो दो। म्हणाला भट्टीची आग वाढवा. बोला हे शद्रक मेशक अबेदनगो तुमको लास्ट शान देते हैं, आणि शद्रक मेशक आणि ओबेदनेगो आम्ही तुम्हाला शेवटची संधी मेरी देतो. बनाई हुई मूर्ति के सामने झुको, आणि मी बनवलेल्या मूर्तीसमोर झुका, नहीं तो ये 7 पट्टी से बढ़ाई हुई भट्टी में तुम्हें डाल दी। आणि 7 पटीने वाढवलेली जी आग आहे त्या भट्टीमध्ये आम्ही तुम्हाला टाकू. शद्रक मेशक अबेदनगो ने कहा कि हे राजा, तुझे उत्तर देने के लिए कोई प्रयोजन नहीं है, लेकिन फिर भी हम तुझे बताते हैं कि हमारा परमेश्वर इस आग से और तेरे हाथ से बचा सकता है। लेकिन अगर नहीं भी बचाया, शायद हमको जाना पड़ा, तो भी कोई बात नहीं, तो भी तेरे इस बनाए हुए मूर्ति के सामने हम नहीं झुकेंगे। क्यों ऐसा क्यों कहा मालूम? इसका कारण ये था, उसे मालूम है जलकर मरे तो थोड़े समय के बाद हम स्वर्ग जाएंगे, लेकिन अगर इस मूर्ति के सामने झुके तो हमारा धर्मीपन जो इतने साल से जो धर्मीपन बनाए रखा वो नष्ट हो जाएगा ना, खराब हो जाएगा ना, उसका प्रतिफल मिट जाएगा ना। इसलिए बाइबल में लिखा है, ये सबोपदेशक अध्याय 10 में लिखा है, आणि उपदेशक अध्याय 10 मध्ये बायबलमध्ये दिलेला आहे. उसके एक वचन में लिखा है त्याचं एक वचनात दिले कि धर्मी की एक छोटी सी मूर्खता आणि जो नीतिमान आहे त्याची एक छोटीशी मूर्खता उसके सारे धर्मीपन को नष्ट कर देगी। आणि त्या सर्व नीतिमत्वाच्या कामांना नष्ट एक करते. मरी हुई मक्खी आणि एक मेलेली माशी परफ्यूम में गिर गई आणि अत्तराच्या भांडीत पडली, तो वो परफ्यूम क्या हो जाएगा? ते अत्तर काय होतं? हाँ, गंदा हो जाएगा। घाण होऊन जातं. जो खुशबू देने का जो काम था, आज फेंको जाए, वो परफ्यूम किसी काम का नहीं, आणि जे सुगंध देणारं अत्तर आहे ते नंतर काही कामाचं राहत नाही, उसे फेंक दिया जाता है। त्याला फेकून दिलं जातं. वैसे ही प्रियो हमारे मसीहों की, हमारे धर्मियों की कोई एक छोटी सी मूर्खता, एक छोटा सा गलती
क्या कर देता है, इतने सालों से हम जो धर्मीपन में दुख उठाकर दर्द उठाकर हम मसीहत में जी रहे हैं वो खराब हो जाता है। आणि नीतिपणाची जी लहानशी मूर्खता आहे त्याच्यामुळे एवढ्या वर्षांपासून जी नीतिमत्वाची कामं आपण करत आहोत ती सगळी नष्ट करून टाकली। इसीलिए बड़ी चेतावनी थी आणि खूप मोठी चेतावणी। इसीलिए उस शद्रक मेशक अबेदनगो ने मरना पसंद किया आणि म्हणून शद्रक मेशक आणि अबेदनगो यांनी मरणं पसंत केलं, लेकिन अपना धर्मीपन उन्होंने नहीं छोड़ा। पण स्वतःचं नीतिमत्व त्यांनी नाही सोडलं। वो दुष्ट राजा आणि तो दुष्ट राजा उसके बहकावे में उसके जुल्म के आगे, उसके धमकाने के आगे, उसके पावर के आगे ये धर्मी झुके नहीं। आणि त्याच्या अत्याचाराखाली किंवा त्याच्या जो जुलूम त्यांच्यावरती करत होता त्याच्याखाली त्याच्या धमकीच्या खाली ते लोक झुकले नाही। इसीलिए वो खड़े रहे, म्हणून ते उभे राहिले, परमेश्वर उनके लिए खड़ा है। म्हणून देव त्यांच्यासाठी उभा राहिला। क्या हुआ? काय झालं? 7 कोटी से भड़काई हुई भट्टी आणि 7 पटीने वाढवलेली आग। जो लोगों ने उनको अंदर डाला वो लोग जल गए, लेकिन ये लोग नहीं जले। आणि ज्या लोकांनी त्याला आतमध्ये टाकलं ती लोक जळून गेले, पण ही लोक जळली नाही। और उन लोग अच्छे थे। आणि ते चांगले होते। उनको जो बांधा था वो रस्सी जला, आणि फक्त त्यांना जी बांधलेली रस्सी होती ती रस्सी जळाली। उनका बाल जला, त्यांची केसही जळली नाही, कपडे जले किंवा त्यांचे कपडेही जळले नाही, काही नाही। और वो लोग स्तुति कर रहे थे। आणि ते स्तुती करत होते। उस आग में वो स्तुति कर रहे आणि थे। त्या आगीत ते लोक स्तुती करत होते। राजा ने देखा 3 डाला 4 पैसे। आणि राजाने बघितलं की 3 टाकले होते मग 4 पैसे। तो मनुष्य का पुत्र वहाँ ऐसा लिखा है, मनुष्य का पुत्र यीशु मसीह वहाँ आए आणि मनुष्याचा पुत्र येशू ख्रिस्त तिकडे आले होते उन्हें बचाया उस आग की भट्टी में। आणि त्यांनी त्याला वाचवलं त्या आगीच्या भट्टीत। जब धर्मी के ऊपर संकट आता है तो परमेश्वर दौड़कर नीचे उतर आता है। आणि ज्यावेळेस नीतिमानांवरती ज्यावेळेस कोणतं संकट येतो तो देव धावत पळत येतो त्यांना त्या व्यवस्था संकटात में लिखा है, धर्मी की आवाज सुनकर परमेश्वर स्वर्ग से झुककर नीचे उतर आता है। आणि अनुवादमध्ये दिलेलं आहे की नीतिमानांची वाणी ऐकून देव स्वर्गातून खाली उतरून येतो। देखता है कि धर्मी मेरे लिए खड़ा हुआ है, बघतोय की नीतिमान माझ्यासाठी उभा और राहिला वो दुष्ट के सामने झुका नहीं है। आणि तो दुर्जनाच्या समोर झुकला गिरा नाही, तो पडला नाही। इसीलिए परमेश्वर स्वर्ग से झुककर नीचे उतर आता है। आणि म्हणून देव स्वर्ग सोडून तो खाली त्याला वाचवण्यासाठी येतो। तो इसलिए प्रियो याद रखो, आज परमेश्वर आपको यही सिखाता है। आज इस संसार में बहुत सारी दुष्टता बढ़ गई है क्योंकि हम अंतिम काल में जी रहे हैं। अंतिम काल में जीने के कारण आपको बहुत सारे दुष्ट लोग दिखाई देंगे जो मसीह को विरोध करेंगे। आप अच्छा काम कर रहे हो, आप भले काम कर रहे हो, आप प्रभु के लिए जी रहे हो, ये उनको देखा नहीं जा रहा है। तो वो चाहेंगे कि आप अपना मसीहतपन छोड़ दें, प्रभु को पास जाना छोड़ दें, भले काम करना छोड़ दें, अनाथों को आप मदद कर रहे हो, गरीबों को आप मदद कर रहे हो, विधवाओं को आप मदद कर रहे हो, ये उनको अच्छा नहीं लग रहा है। आप सूर्य आराधना कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, उनको अच्छा नहीं लग रहा है। आप बाइबल पढ़ रहे हो, उनको अच्छा नहीं लग रहा है। वो आपको ज़रूर रोकेंगे, वो आपको ज़रूर विरोध करेंगे या आपको गलत काम करने के लिए उकसाएंगे। चलो दारू पीने के लिए जाए, आओ पार्टी है, शाम को पार्टी में आओ, दारू पीने के लिए उकसाएंगे। तो जब धर्मी दारू पीना, पार्टियों में बैठना, तो क्या हो जाएगा, वो जो बहने वाला धर्मी सोता, पीने वाला पानी दूषित हो जाएगा, तो खराब हो जाएगा। एक धर्मी व्यक्ति दारू पीने की वाली संगति में बैठना, तमाशा की जगह में बैठना या गलत जगह में बैठना वो शोभा नहीं है। आणि नीतिमान व्यक्ती दारू पिणाऱ्या ठिकाणी बसणं किंवा दूषित जागेवरती बसणं त्याला शोभा नाही देत। वो जो बहना पीने वाला जो पानी है वो खराब हो जाए। आणि पिणारं जे पाणी आहे मग ते दूषित होऊन जातं। गलत जगहों पर जाना आणि चुकीच्या ठिकाणावरती वहाँ जाणं जाकर वो जो धर्मी वहाँ शोभा नहीं देता है। आणि तिथे नीतिमान व्यक्तीने जाणं हे शोभा नाही देत। मंदिरों में जाना, मंदिरांमध्ये जाणं जहाँ परमेश्वर को महिमा नहीं मिलती। आणि तिथे देवाचा गौरव होत नाही। जैसे उदाहरण आपको मैं बाइबल का भी मुझे जैसे पवित्र आत्मा बता रहा है, हामान और मर्दखै। हामान आणि मर्दखै, हामान की इच्छा क्या थी? हामानाची इच्छा काय होती? वो उस काल का एक सेनापति था आणि तो त्या काळाचा एक सेनापती होता। उसकी बस एक ही इच्छा थी, त्याची फक्त एकच इच्छा होती कि जितने लोग मैं जब भी चलूँ तो लोग मेरे साथ। उस काल में ऐसा था कि लोग ऐसे घुटने पे आते थे और नीचे झुककर दंडवत करते थे। आणि त्या काळामध्ये असं होतं की लोक गुडघ्यांवरती येऊन खाली नतमस्तक म्हणून ते लोक दंडवत झाले। ऐसा करते थे आणि असं ते लोक करायचे। मर्दखै नहीं करता था, पण मर्दखै तसं नव्हतं करत। मर्दखै ऐसे ही खड़ा रहता। मर्दखै फक्त असंच उभा राहायचं। उसके सामने से वो जाता तो उसको बड़ा गुस्सा आता था। आणि त्याच्या समोरून तो जायचा म्हणून त्यावेळेस त्याला खूप राग यायचा। आपको क्या लगता है, तुम्हाला काय वाटतं? क्या वो हामान ने बोला नहीं होगा उसको हामान त्याला बोलला नसेल का कि तू झुकता क्यों नहीं, की तू काय झुकत मैं नाही? सेनापति हूँ, मी सेनापती सब झुके आहे, हैं, सगळे झुकले, तू क्यों नहीं झुक रहा तू है? का नाही झुकत आहेस? ऐसा बोला होगा ना। आणि असं बोललं असेल ना। लेकिन उसने क्या
उत्तर दिया होगा? पण त्याने काय उत्तर दिलं वो असेल? भी डटकर बोला। तो पण हिंदीने बोला, मी नाही चुकणार. कि जिस व्यवस्था का मैं मानता हूँ, जिस व्यवस्था को मैं विश्वास करता हूँ, अगर मैं छोड़ दूंगा तो मैं परमेश्वर को छोड़ने के समान हो जाता हूँ। आणि जर जी व्यवस्था मला भेटलेली आहे तर ती व्यवस्थेचं पालन करणं जर मी सोडलं नाही तर मी देवाला सोडलेलं आहे. तो मैं एक यहूदी हूँ, आणि मी यहूदी आहे तो मुझे परमेश्वर के सिवाय किसी को भी दंडवत करना मना है। आणि मला देवाशिवाय कोणालाही नमन करणं मना आहे. परमेश्वर के सिवाय मैं किधर भी झुक नहीं सकता। आणि देवाला सोडून मी कोणाच्याही समोर झुकू नाही मैं शकत. तुझे रिस्पेक्ट दूंगा, मी तुला आदर देईल. लेकिन एक जैसे ये सब देवता बोलकर तेरे सामने झुकते वैसा मैं नहीं झुकता। आणि जसं एक देवता म्हणून तुझ्या समोर झुकत असं नाही झुकणार. तो उसने वो बोला है, आणि तो बोललाय तो भी वो क्या करता है, तरी सुद्धा तू काय करू उसके शकत? सामने से इसलिए जाता था त्याच्या समोरून यासाठी जायचं ताकि वो उसके सामने झुके। की मदतीने त्याच्या समोर उसके झुकावं. लोगों ने उसे जबरदस्ती किया, आणि त्याच्या लोकांनी त्याला जबरदस्ती तू केली झुक। की तू झुक. नहीं, वो क्या कहा? नहीं। पण तो काय म्हणाला जो नाही. व्यवस्था छोड़ देते हैं आणि जे व्यवस्था सोडतात वो गलत का साथ देते ते चुकीची साथ हैं। देतात. और बाइबल में भी ऐसे ही बताया है। आणि बायबलमध्ये पण असं दिलेलं आहे. बाइबल में नीति वचन में लिखा है। आणि बायबलमध्ये नीती सूत्रात दिले. आप हम कुछ वचनों को पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे पहला वचन पढ़ो, प्रोवर्ब्स 17 पढ़ो। नीती सूत्रे अध्याय 17. नहीं, पहले 28 पढ़ो। प्रोवर्ब्स 28 नीती सूत्रे अध्याय 28 और उसका 4 पढ़ो। त्याचं 4. प्रोवर्ब्स नीती सूत्रे 28 28 और उसका 4। त्याचं वचन 4. शास्त्रज्ञ म्हणणारे दुर्जनांची प्रशंसा करतात. हाँ, जो लोग व्यवस्था को छोड़ देते हैं यानी व्यवस्था को नहीं मानते, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करते, वो क्या करते हैं? वे दुष्ट की प्रशंसा करते हैं। दुष्ट को उनको, क्योंकि उनको वचन छोड़ दिए इसलिए वो लोग क्या करेंगे? वाह 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 वाह, अरे वाह क्या अच्छा पढ़ लिए है, ऐसा ना, वाह उनको अच्छा लगेगा। अभी अगर आपके सामने कोई सोचो पी रहे या गलत काम कर रहे, आप क्या बोलेंगे? अरे ये अच्छा नहीं, सी ये करना गलत है, ऐसा बोलोगे ना? सही। लेकिन जो लोगों ने व्यवस्था छोड़ी रहती है, जो लोग ने वचन छोड़ा रहता है, वचन को मान नहीं दिया, वो लोग तो अरे वाह क्या आपके लगे हमको नहीं बुलाया। करेक्ट है ना? अगर आप चर्च आ रहे हो, जर तुम्ही चर्चमध्ये येता और चर्च में आते समय चर्चमध्ये येता ना, आप क्यों आ रहे हो? तुम्ही काय काय प्रार्थना के लिए, आराधना करने के लिए, प्रवास करण्यासाठी गेले, देवाला भेटण्यासाठी. रास्ते में एक विश्वासी मिला है आणि रस्त्यात तुम्हाला एक विश्वासी और भेटला. वो बोलते कहाँ जा रहे हैं? आणि तो विचारते कुठे चालले? आप बोलो चर्च। आणि तुम्ही म्हणाला चर्च. क्या इससे चर्च जाता है? आणि काय उठून चर्चमध्ये काम गेला? धंधा नहीं किधर। आणि काम धंदे नाही करतो. लोग फुकट है ना, ऐसे ही बैठे लोग हैं, हम लोग बहुत बिजी लोग हैं, आणि लोक असे फुकट बसलेले लोक आहेत. आणि लोक खूप व्यस्त लोक. हम लोग बहुत बिजी लोग हैं ना, आम्ही खूप व्यस्त हम लोग लोक को बहुत आहोत. काम है, आम्हाला खूप काम आहे. चर्च जाने के आप लोग को टाइम नहीं है। आणि उठून चर्चमध्ये जायला आमच्याकडे वेळ वो नाही. ऐसा क्यों आपको बोलते हैं, जबकि वो लोग यीशु में ही हैं? लेकिन फिर भी ऐसे क्यों बोलते हैं? आणि ते लोक येशूमध्ये असून पण तुम्हाला असं का बोलतात? क्योंकि उन लोगों ने व्यवस्था छोड़ दी है। कारण त्यांनी व्यवस्था सोडलेली और आहे. आप आ रहे हो क्योंकि आपने व्यवस्था को पकड़ा है। नहीं बाबा, आज जाना है, प्रार्थना है, मेरा शपथ है, हफ्ते का एक दिन पकड़ना है, पालन करना है इनको। मैंने इतने साल से जो शपथ पालन किया व्यर्थ हो जाएगा। आणि तुम्ही लोकांनी व्यवस्थेला पकडून ठेवलेलं आहे की शब्द दिवस पालन करणं गरजेचं आहे. नंतर नाही केलं तर एवढ्या वर्षांपासून मी करत आहे ते व्यर्थ होऊन जाईल. स्वर्ग में मेरा घर बांधना है, मुझे मला माझं घर बांधायचं आहे. अच्छा घर चाहिए, चांगलं घर पाहिजे छप्पर भी चाहिए, आणि छत पण पाहिजे है ना? स्वर्ग में घर चाहिए ना, आणि स्वर्गात घर पाहिजे ना. तो आप जो यहाँ आकर करते हो आणि तुम्ही जे सेवा करता आपका घर बनता है। आणि त्याच्यामुळे तुम्ही वरतं तुमचं घर आप बांधता. इधर कितना बड़ा घर बनाओ, आणि तुम्ही ते किती मोठं घर तो भी बनवा आपको छोड़ के जाना है। तरी तुम्हाला ते सोडून जायचं ना. आपको मेन ऊपर घर मिलने वाला है। तुम्हाला मेन वरती घर भेटणार. तो आप यहाँ आते हो और तुम्ही आप इथे येता. इसी जीवन जीते हो। तुम्ही ख्रिस्ती जीवन इससे जगता. आपका घर सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात और डायमंड इससे बनता है। आणि सोनं चांदी हिरे या सगळ्यांनी तुमचं घर मैं बांधत आपको आहे. बता दें, स्वर्ग में बहुत लोगों का घर घास फूस का होगा, आणि मी तुम्हाला सांगते वरती खूप साऱ्या लोकांचे घर गवत पेंडायचे असते, पत्थर का होगा। दगडाचे असते. क्यों? क्योंकि जो लोग चर्च नहीं आते, कभी कभार आते हैं, होते हैं, ऐसा आप मत सोचो। बहुत से लोग जो कभी कभार आते हैं, आणि खूप सारे लोक जे कधी कधी येतात. हाँ, साल में 2 बार आने वाले लोग हैं। वर्षातून 2दा येणारे लोक आहेत. एक हमारे क्रिसमस को आते हैं एक क्रिसमसला येतात, और एक गुड फ्रायडेला. साल में एक बार भी आने वाला है। एक व्यक्ति साल में नहीं, 2 व्यक्ती है साल में, 2 एक ही बार आते हैं। आणि 2 व्यक्ती ते वर्षातून एकदाच येतात. ते म्हणजे क्रिसमस. क्रिसमस को आते हैं, क्रिसमसला येतात. एक फैमिली प्रेयर करके जाती है,
क्रिसमस का दान। और प्रभु आशीष भी करता है, मैं प्रभु नहीं सोचती क्योंकि मैं प्रभु मुझे बोला है उन पर ध्यान नहीं देना, तू तेरा धर्मी काम करो, क्योंकि उनको घर नहीं है आणि त्यांना घर नाही आहे। मालूम है आपको और मुझको घर है, तुम्हाला आणि मला घर आहे, उनको कपड़े नहीं, आपको कपड़े नहीं। त्यांना कपडे नाही, आपल्याला कपडे आहेत। आपको श्वेत कपड़े हैं, तुम्हाला श्वेत वस्त्र आहे। वो जो डाकू गया तो जो डाकू गेला ना उसको श्वेत कपड़े नहीं मिलेंगे, त्याला श्वेत कपडे नाही भेटणार, लेकिन आप श्वेत कपड़े पहनो। पण तुम्ही श्वेत कपडे घाला। उसको घर नहीं है, आपको घर है। त्याला घर नाही, पण तुम्हाला घर आहे। वो स्वर्ग गया तो स्वर्गात गेला, लेकिन आपको घर है। पण तुम्हाला घर आहे। मालूम है, याद रखो, लक्षात ठेवा, वो उसने कुछ नहीं दिया, त्याने काही नाही केलं इसलिए वो उसके पास वहाँ धन नहीं है। आणि म्हणून त्याच्याजवळ तिकडे धन नाही। आपने यहाँ बहुत कुछ दिया है इतने सालों से, वो जमा है सड़क पर, आणि तुम्ही इतक्या वर्षांपासून तुम्ही दिलेलं आहे, ते जमा हे सगळं होते इसलिए आप ऊपर अमीर हो। आणि म्हणून तुम्ही बोलते श्रीमंत मैं आहात। आपको बता दूँ यहाँ इस पृथ्वी पे जो मिलियनर होगा ना, उससे भी रिच है आप स्वर्ग में। आणि या जगामध्ये जेवढे श्रीमंत लोक आहेत त्याच्यापेक्षाही श्रीमंत तुम्ही आहात। जब वो नरक में तड़पते हुए आप लोग को देखेंगे, ठाकुर ने हा तो जगामध्ये प्रसिद्ध नव्हता, वो ऐसा बोलेंगे। और आप भी जब मैं अरे बाबा ये मिलियनर व्यक्ति, आपको तो मालूम है कौन से व्यक्ति अमीर है, अरे बाबा ये तो कुछ भी नहीं है इसके पास, जल रहा है आपके को वो ये होगा ही, हम देख सकते हैं, वो भी ऊपर देख सकते हैं। ऐसा यीशु ने कहा है। आप लूका अध्याय 18 में या उसके आगे के कोई अध्याय में आप पढ़ सकते हैं। यीशु ने कहा लाजर मर गया, अब्राहम के गोद में बैठा, और वो धनी मर गया तो नरक में, और उसने ऐसे आग में तड़पते तड़पते, अरे ये तो मेरे टुकड़े में खाता था, अरे उसने भी देखा, अरे बाबा अच्छा हो गया, मैंने नहीं किया था, ये मैं इसके टुकड़े में खाना खाता था, लेकिन ये तो कभी धर्मी पर नहीं छोड़ा। यानी दोनों एक दूसरे को देख सकते हैं आणि दोघंही एकमेकांना बघू आप शकतात। इस पृथ्वी पर जितने लोगों को, अमीर लोगों को जानते हो जो यीशु में नहीं है, आप उन्हें ऊपर से नीचे देखो। आणि तुम्ही या जगामध्ये जेवढे श्रीमंत लोकांना ओळखता किंवा ज्यांना नाही ओळखत त्या सगळ्यांना तुम्ही वरून खाली बघा। सोचेंगे अरे पृथ्वी पे हम अमीर थे और ये इतने बड़े आलीशान घर में, और ऐसा घर पृथ्वी पर किसी का भी नहीं, इतना खूबसूरत घर आपका हमारा होगा वहाँ। आणि इतकं सुंदर घर तुमचं आणि माझं वरती असेल। आप सोचो ना, तुम्ही विचार करा, आदम को इतना खूबसूरत यीशु ने बनाया आणि आत्माला देवाने इतकं सुंदर बनवलं है ना। पहला आदम पहिला आदम हाथों से बनाया, हाताने त्याला बनवलं, और आप सबको भी हम लोग को माँ के पेट में बनाया। आणि आपल्या सगळ्यांना सुद्धा देवाने आईच्या उदरात आप बनवलं। कितनी खूबसूरत हो, अच्छी हो ना, आणि तुम्ही किती सुंदर आहात ना? है ना, खूबसूरत हो। सुंदर आहात। तो सोचो आपका घर जो राजमिस्त्री यीशु है, वो कितना खूबसूरत घर बनाए। आणि मग तुमचा देव जो राजमिस्त्री आहे, तुमचं घर किती सुंदर बनावलं। बाइबल में लिखा है यीशु राजमिस्त्री है। बायबलमध्ये लिहिलेलं आहे येशू राजमिस्त्री आहे। वो अगर इतना ब्यूटीफुल आपको बना सकता है, आणि तो इतकं आपका सुंदर घर कितना खूबसूरत बनाया, आणि इतकं सुंदर तो तुम्हाला बनवू शकतो, मग तुमचं घर किती सुंदर बनवेल। है ना। सही याद है। म्हणून लक्षात ठेवा। तो इसीलिए प्रियो यहाँ पर जो लिखा है ना, जो व्यवस्था छोड़ देते हैं वो भी इसका मतलब भूल जाते हैं, वो लोग एक दुष्ट का साथ देते हैं, आणि जे व्यवस्था सोडतात ते दुर्जनांची साथ देतात, दुष्ट के सामने झुकते हैं, दुर्जनांच्या समोर झुकतात झुककर नमन करते हैं, आणि झुकून त्यांना दंडवत करतात। आगे 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 हाँ बोलिए, इस रीति से वो करते हैं। आणि अशा रीतीने ते लोक करतात। लेकिन जो व्यवस्था को पकड़े रहते पण हैं, ज्यांनी व्यवस्थाला पकडून ठेवतात वो क्या करते हैं, इसे लिखा है जो व्यवस्था को ऊपर चलने वाले हैं वो उनका विरोध करते हैं। आणि नियमशास्त्र पाळणारे आहेत ते त्यांचा विरोध करतात। इसलिए मर्दखै ने कहा नहीं, मतलब हे म्हणाला मैं नाही, तेरे सामने एक देवता होने के नाते मैं तुझे कभी नहीं झुकूंगा। आणि मी तुझ्यासमोर एक देवता असल्याच्या नाते कधीच नाही मेरे केले। लिए परमेश्वर यहोवा ही मेरा परमेश्वर है। आणि माझ्यासाठी यहोवा देवच माझा देव आहे। बाकी ये सब जो झुकते हैं तुझे देव बोलकर मैं नहीं झुकूंगा। आणि बाकी सगळेजण तुला देव समजून तुझ्यासमोर झुकतात, मी नाही झुकणार। बोला, तो बोलला, तो विरोध किया, त्याने विरोध केला। और इसीलिए आज इतने साल हुए मदद है एक ऐसा रहने वाला सोता निकला जो आज हमें जीवन देके जाता है, उत्साहित करके जाता है।
आणि आज इतकी वर्ष झाली तरी सुद्धा एक वर्ग एक चांगला जिवंत पाण्याचा झरा निघाला जो आजही आपल्याला जीवन देऊन जातो. तो ऐसे बाइबल में बहुत सारे बाइबल में वचन दिए हैं. बायबलमध्ये खूप सारी वचनं दिलेली आहेत वचन पर चलने वाला दुष्ट का साथ नहीं देता. आणि वचनावरती चालणारा दुष्टाची कधीही साथ देत नाही. आज हमारा परमेश्वर आपसे मुझसे यही कहता है. आणि आज तुमचा आणि माझा देव आपल्याला हेच सांगतो. याद रखो कभी न कभी जैसे इन धर्मियों को दुष्ट का सामना करना पड़ा, आणि या नीतिमानांना दुष्टांचा सामना करावा लागला. कभी हमारे भी जीवन में ऐसा आएगा समय, और बहुत हमने भी बहुत बार आया है कि दुष्ट का हमें सामना करना पड़ेगा. लेकिन आप उनके कहने में और बहकावे में मत आना और कभी भी गलत काम नहीं करना. आपके अंदर जो पानी है उसे खराब नहीं करना. पानी है आपका लाइफ, किसी काम का नहीं, परमेश्वर के भी काम का नहीं. ऐसा कभी मत होना. आणि तुमच्या आणि माझ्या जीवनामध्ये खूप सारे दोष येतील पण त्यांच्या भडकवण्यामध्ये येऊन तुम्ही स्वतःचं जीवन तुम्ही कधी खराब करू नका. यीशु के लिए खड़ा रहना. येशूसाठी उभं राहा. ये दिन में यीशु कहता है लोग मेरे लिए तुम्हें सताएंगे, तुम्हें मारेंगे, तुम आनंद करना, खुशी मनाना, लेकिन मेरे लिए खड़ा रहना. आणि मध्य अध्यायामध्ये देवाचं वचन म्हणते की लोक माझ्या नावासाठी तुमचा छळ करतील, तुम्हाला सतावतील, मग तुम्ही तरी सुद्धा माझ्यासाठी उभे राहा. तो सदा छळ सहन करा. अपने अंदर का पानी खराब नहीं करना. आणि स्वतःमध्ये जे पाणी आहे ते खराब करू इस नका. संसार के जितने भी लोग या जगातील आपको जेवढी लोक भटकाएंगे, तुम्हाला भटकवतील कहने चलाना पूजना ऐसा कुछ बोलेंगे मत करना. आणि कधी तुम्हाला पूजेसाठी बोलवते तर तुम्ही जाऊ नका, करू नका. अन्न खाने के विषय पर, आणि अन्न खाण्याच्या भक्ति बाबतीत, के विषय पर, भक्तीच्या बाबतीत, प्रार्थना के विषय पर, प्रार्थनेच्या बाबतीत या गलत शिक्षण के ऊपर किंवा चुकीचं शिक्षण किसी देण्याच्या के भी बाबतीत बहकावे में मत आना. आणि कोणाच्याही भटकवण्यामध्ये येऊ नका. आपके अंदर जीवन का झरना है, आणि तुमच्यामध्ये जिवंत पाण्याचा झरा आहे, उसे खराब नहीं करना. त्याला खराब करू नका. उसे आपको लेके जाना है. आणि तुम्हाला इस त्याला घेऊन पृथ्वी पर जायचं. जो प्यासे हैं उन्हें पिलाना है. आणि या पृथ्वीवर जे तहान दिले आहे त्यांना तुम्हाला पाजायचं आहे. आणि और एक व्यक्ति प्यासा है, अजून एक व्यक्ती तहान देत आहे उसे भी आपको पानी देना है. आणि त्यालाही तुम्हाला पाणी द्यायचं आहे. उसको प्रवेश. प्रभू येशू उसने कहा था मैं प्यासा हूँ. तो म्हणाला मी तहानलेला आहे. हमारे अंदर का जो पानी हमें उसके पास लेके जाना है. आणि आपल्यामध्ये जे पाणी आहे त्याच्याजवळ त्याला घेऊन जायचं. और उसे कहना है देख प्रभु आणि त्याला म्हणायचं देवा बघ मी इथे आहे मुझे पिए. आणि मला पी. तो शुद्ध जल बनकर स्वर्ग पहुँचो. आणि शुद्ध जीवन जगून तुम्ही स्वर्गात पोहोचा. ये प्रभु की इच्छा है. आणि हीच देवाची इच्छा आहे. तो दुष्ट के बहकावे में मत आना. आणि दुष्टाच्या भटकवण्यामध्ये येऊ नका. जो आपको गलत शिक्षण देगा, जे चुकीचे शिक्षण तुम्हाला देते प्रभु के विषय पर रॉन्ग सिखाएगा, आणि देवाच्या बाबतीत चुकीचं शिकवते या पाप करने के लिए उकसाएगा, किंवा पाप करण्यासाठी तुम्हाला जागरूक करते, वह सुनना नहीं. तुम्ही त्यांचं बिलकुल ऐकणार अपना नाही. लाइफ कभी खराब नहीं आणि करना. स्वतःचं जीवन कधी खराब करू अपने नका. साल से आप धर्मी हो, आगे भी धर्मी बनकर ही जिए. आणि इतक्या वर्षांपासून तुम्ही नीतिवान आहात तर नीतिवान म्हणूनच दावी आहात. धर्मी बनकर ही, दीर्घायुष्य बनकर, आग बनकर के किया. आणि दावीद हा नीतिवान जीवन जगूनच शेवटी डोळे बंद करून देवाचा आगे केला. भी यही करना. तुम्हाला पण तेच करायचं आहे. अगर आप लोग को साक्षी के लिए चुने तो प्रभु ले जाएगा पैसा, वैसे नहीं तो प्रभु आपका बाल भी पालना नहीं होगा. आणि जर रक्तसाक्षी म्हणून देवान तुम्हाला निवडले तर या परिस्थितीतून देव तुम्हाला घेऊन जाईल. जर नाही तर तुमच्या केसाला सुद्धा देव धक्का लावते. नाइजीरिया में जो मुस्लिम लोगों ने आकर 170 लोगों को मार दिया क्रिश्चियनों को, आणि नायजेरियामध्ये 170 ख्रिस्ती लोकांनी मारलं. क्योंकि मुसलमानों को वहाँ भी इस्लाम का भी है ना, थोड़े कुछ उन्होंने आके शूट किया. आणि त्या लोकांनी येऊन त्यांना शूट केलं. उन्हें मना किया गया कि तुम क्रिश्चियनिटी छोड़ दो, क्रिश्चियन प्रभु को मानना छोड़ दो. आणि त्यांना सांगितलं की ख्रिस्ती धर्म सोडा, तुम्ही देवाला मानणं सोडा. नहीं छोड़ा. पण त्याने नाही मरना सोडलं. पसंद किया. मरणं पसंत आपको क्या केलं. लगता है वो मर गए? तुम्हाला काय वाटतं ते मेले? उन्हें इस्लाम को लगा कि वो मर गए, आणि इस्त्री लोकांना वाटतं की ते मेले. लेकिन वो मरे आणि ते मेले का? सोए. वो प्रभु के पास गए, आज वो जिंदा है. आणि ते झोपलेले देवाजवळ गेलेले आहेत. आज ते जीवन आहे. आपको क्या लगता है मसीह लोगों को लोग मारते हैं? आणि तुम्हाला काय वाटतं की ख्रिस्ती लोकांना लोक मारतात. हाँ, तो चुप बैठेगा यीशु. आणि येशू लोक आहेत का? प्रभु ने कहा है, रेवलेशन में ऐसा कहा है कि वो एक संख्या है, एक परमेश्वर ने एक संख्या रखी है. आणि देवाने एक संख्या नेमून ठेवलेली आहे. जो प्रभु के लिए मरने वाले लोग, जे देवासाठी मरणारे लोक आहेत त्यांचे. वो उतना पूरी होने के बाद परमेश्वर बदला लेंगे. आणि ते पूर्ण झाल्याच्या नंतर देव त्यांचा सोड घेईल. हाँ, ऐसा पढ़ सकते हैं. हाँ, तो जो यीशु के लिए मर गए, मतलब जिनका खून बहाया गया, हाँ, संसार के लोग क्या सोचते, बहुत लोग ऐसा सोचते, अरे काय नहीं ये काय नहीं. 6 अध्याय पढ़ सकते, 6 अध्याय में जब 5वीं मोहर खोली तो 9 वचन से 6 का 9, रेवलेशन 6:9, रेवलेशन 6:9.
वहाँ लिखा है कि जब 5वीं मोहर खोली गई तो जिन्होंने परमेश्वर के वचन के लिए और गवाही देने के कारण मारे गए, उन्होंने बड़े शब्द से कहा कि हे स्वामी, हे पवित्र सत्य, कब न्याय करेगा, कब हमारे लोगों का बदला लेगा। तब यीशु ने उनको श्वेत वस्त्र दिए और उनसे कहा, बस थोड़ी देर और, क्या कहा, थोड़ी देर और विश्राम करो। देखो वो कहाँ है, विश्राम घर में। और कह रहा है कि तुम्हारे संगी दास और भाई जो तुम्हारे समान वध होने वाले हैं, अब उनकी गिनती पूरी होने तक, एक अमाउंट, एक गिनती रखा है टाइम, वो पूरी होने तक फिर परमेश्वर ऐसा बदला लेगा, अपनी जलजलाहट उठाएगा कि जो लोग जो ये होते हैं ना, यीशु को मारने के लिए, तोड़ने के लिए, चल पड़ने के लिए बड़े उत्साहित रहते हैं, देखो आगे उनका क्या होने वाला है। आणि आज चर्च होण्यासाठी उत्साही असतात, बघा पुढे जाऊन त्यांचं काय होणार आहे. नहीं उन्हें अपना खून खुद का पीना पड़ा तो देखो, आणि त्यांना स्वतःचं रक्त त्यावेळी नाही करता तर तुम्ही बघा. ऐसे हाल उनके हो गए। आणि अशी हालत त्यांची होती. परमेश्वर साइलेंट है इसका मतलब ऐसा नहीं, जब भी याद रखो, जब परमेश्वर शांत रहता है ना, तब भयंकर बात रहती है, बहुत सीरियस मानने का। जब परमेश्वर शांत रहता है, परमेश्वर काम करता है। आणि ज्यावेळेस देव शांत असतो तिथे खूप भयंकर गोष्ट आहे आणि देव त्यावेळेस खूप मोठं काहीतरी योजना बनवत असतो. हाँ, ये याद रखो, हे लक्षात ठेवा. मसीहों की तरफ से काम करता है आणि ख्रिस्ती लोकांच्या तर्फे तो काम करतो. परमेश्वर का शांति म्हणून देवाची शांती हमारे लिए अच्छा है, आपल्यासाठी चांगली आहे, संसार के लिए भयंकर बात है। जगासाठी ती भयंकर गोष्ट आहे. इसलिए प्रियो, मसीह लोगों को सताया जा रहा है, तकलीफ दिया जा रहा है, ख्रिस्ती लोकांना सदवलं जात आहे, मारलं जात आहे, लोग चुप नहीं है, पण ते चुकत नाहीये. और कोई भी परिस्थिति हमें मसीह से दूर नहीं करे। आणि कोणतीही परिस्थिती आपल्याला ख्रिस्तापासून दूर नाही करू अच्छा शकत. वचन प्रभु आपको यही सिखाता है, आपके अंदर परमेश्वर ने यीशु का जल दिया है। आणि आता वचन देव तुम्हाला हे सांगतो की देवाने तुमच्यामध्ये येशू हे वचन दिलेलं आहे. धर्मी हो, तुम्ही नीतिमान आहात. तो शादी के लिए, लग्नासाठी, किसी लड़की के लिए, कोणत्या किसी मुलासाठी, लड़की के लिए, कोणत्या मुलीसाठी, किसी नौकरी के लिए, कोणत्या नोकरीसाठी पैसों के लिए, किंवा पैशांसाठी अपना धर्मीपन नहीं छोड़ना सर्वदा नीतिमत्व सोडू नका. कभी, क्योंकि बहुत लोग ऐसा कर देते हैं ना, खूप सारे लोक असे करतात. वैसा नहीं करना, तसं तुम्ही करू नका. थोड़े से पैसों के लिए चल, कुछ पैसों के लिए। आणि थोड्या पैशांसाठी. परमेश्वर वो परमेश्वर है जो कौवे को रोटी खिलाता है। आणि देव तो देव आहे जो कावळ्यांच्या पिल्लांना बाइबल खायला में लिखा घालतो. है कि कौवे के बच्चों को खिलाता है। कावळ्याच्या पिल्लांना खायला तो घालतो. वो परमेश्वर, उनसे मूल्य हमारा है कि वो हमें खाना नहीं खिलाएगा, आणि त्याच्यापेक्षा किमती आपण आहोत, तो आपल्याला अन्न खायला नाही घालणार का? खिलाएगा ना, क्योंकि वो परमेश्वर है, उसको कैसे खिलाने वाला अद्भुत तरीके से खिलाएगा। आणि तो देव आहे, त्याला कसं चालेल तर अजून आपल्याला खायला मन्ना घालतो. खिलाया, जंगलामध्ये त्यांना मन्ना खायला घातला अद्भुत रीति से आकाश से खिलाया, आणि अद्भुत रीतीने आकाशामधून पडला. तो वैसे हमें भी अद्भुत रीति से खिला सकता है। आणि तसंच आपल्याला सुद्धा अद्भुत रीतीने तो खायला घालू शकतो. वो सब कुछ कर सकता है। तो सगळं काही करू शकतो. बस इसलिए कहने का उद्देश्य, कुछ लोग चंद पैसों के लिए, जैसे यहूदा ने कुछ चंद पैसों के लिए, और उसको तो मैं तो बोलती हूँ उसे ये कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी, आणि त्याला एवढं करायची गरजच अगर नव्हती. वो थोड़ा टाइम और रुकता तो और भी बड़ा ट्रेजरर बनता है। आणि जर थोडा वेळ अजून राहिला असता तर अजून तो मोठा खजानची झाला असता. सारा पैसा का थैली तो उसके पास था, आणि संपूर्ण पैशाची पिशवी त्याच्याजवळच होती. यीशु के सारे पैसे, 30 चांदी के सिक्के से ज़्यादा पैसे उसके खीसे में थे ना। आणि 30 चांदीच्या नाण्यांपेक्षा जास्त पैसे त्या पिशवीमध्ये होते. आपको क्या लगता है कि यीशु की थैली खाली थी? आणि तुम्हाला काय वाटतं, येशूची पिशवी रिकामी होती नाही? जो लोग यीशु को घर में बुलाते थे, आणि ते लोक येशूला घरी बोलवायचे, यीशु को देते थे, आणि ते लोक येशूला द्यायचे, धन देते थे, आणि येशूला धन द्यायचे सेवा करने के लिए, सेवा करण्यासाठी. इसलिए वो थैली में जाता था। आणि म्हणून ते सगळं पिशवीत जायचे. जैसे हम देखते हैं कि जब वो स्त्री ने 300 दिनार का जटामासी का बंगुले इत्र यीशु के सिर के ऊपर और पैरों पर उड़ेला, तो यहूदा ने क्या किया, बेचा क्यों नहीं गया? मतलब लोग क्या करते थे, बेचकर यीशु को धन देते थे, आणि लोक काय करायचे, विकून येशूला धन द्यायचे उसकी सेवा के लिए। त्याच्या सेवेसाठी. यीशु ने किसी से नहीं मांगा, आणि येशूने कधीच कोणाकडे नाही मागितले. यीशु जिसको चंगा करता था वो लोग कभी कभी स्वेच्छामूल्य से देते थे। अभी ये जो थॉमस शिष्य हम जो बोलते हैं, थॉमस के जो आपको 12 साल की जो लड़की है जो मर गई थी, हम पढ़ते हैं 12 साल की रक्तस्राव की स्त्री चंगी हो गई, फिर बाद में 12 साल की लड़की को उसके घर के जो आरामलय का वो सरदार था ना, वो आरामलय के सरदार ने घर में आनंद रखा, मेरी बेटी तो आप इतना बड़ा काम किया कि उसने पार्टी नहीं रखा था, भोजन नहीं रखा था यीशु को,
रखा होगा ना। तो ये जो थॉमस है ना, उस घर का वर्कर था, नौकर था, मतलब उस पूरे घर का इंचार्ज था। तो उसने कहा उस आराधनालय के सरदार को, मुझे ये थॉमस दे दो। इस रीति से थॉमस उसका शिष्य बना यीशु का। आपको समझा? तो लोग उसे भोजन के लिए खुद बुलाते थे आणि लोक त्याला जेवणासाठी स्वतःहून बोलवायचे, आदर करते थे, त्याला आदर सम्मान करायचे, देते थे त्याला सन्मान करायचे। और उसे कपड़ों से लेके धन तक उसकी सारी प्रोवाइड। यीशु ने किसी को नहीं बोला कि मुझे ये दे, मुझे पैसे की जरूरत है, कभी नहीं। आणि येशू कधीच कोणाला नाही म्हणाला की मला पैशांची किंवा कोणत्या गोष्टीची गरज आहे, मला द्या। यहाँ तक कि सिर्फ टैक्स भरने के लिए उसने सीधा पतरस को बोला, जब काम करो। काम किया, जो काम वो करता था वो काम उसको दिया। आणि कर करण्यासाठी पण त्या पेत्राला सांगितलं काम कर, आणि जे काम तो करत होता तेच काम देवाने त्याला दिलं। खुदाई नहीं करने को बोला, आणि त्याला खुदाई करायला नाही वो सांगितलं, मछली वाला था आणि तो मासे पकडणार उसने होता, उसको वही काम किया म्हणून त्याला तेच काम देवाने और दिलं। उसने अच्छा काम किया। आणि त्याने ते चांगलं काम जैसे केलं। गल डाला, जसं त्याने ते गळ टाकला, मच्छी मिली, आणि त्याला एक मासा भेटला, उसके मुंह में सोने का पानी मिला। आणि त्याच्यामध्ये सोन्याचा शिक्का त्याला भेटला। तेरा मेरा कर भर, आणि तो म्हणाला, जा तुझा आणि माझा कर भरून। बाकी के सब पुत्र थे, हम दोनों बाहर है। आणि बाकीचे सगळे उसने पुत्र लिया जाता था ना, कारण जे पुत्र आहेत त्यांच्याकडनं कर नव्हते देत, आणि जे बाहेरचे आहेत त्यांच्याकडनं देत होते। तेरा और मेरा, आणि तुझा आणि माझा, हम दोनों का भर दे, इनका नहीं। आणि आपल्या दोघांचे घर त्यांचं नाही। तो इसका मतलब आप सोच सकते हो कि प्रभु यीशु की जो बैग थी ऑलरेडी उसके हाथ में थी, और भी आ जाता। आणि प्रभू येशू त्याची बॅग त्याच्याजवळ होती, अजून त्याच्यामध्ये आले होते। 30 चांदी का सिक्का, आणि 30 चांदीची नाणी। तो कितना देखा आप समझ में आए। तो उसने क्या किया, अपना लाइफ काट कर दिया। इतना रहने वाला अच्छा सोता और जो कुंड था यानी कुआं था वो उसने खराब कर दिया। आणि चांगला वाहणारा स्वतःची चांगली विहीर होता, आणि त्याने स्वतःला खराब करून टाकलं। एक छोटी सी चीज़ 30 चांदी का सिक्का, आणि लहानशी गोष्ट 30 चांदीची नाणी। ना इसलिए कुएं को कैसा ढकते हैं, आणि विहिरीला कसं झाकतात, वैसा अपने आप को सुरक्षित रखो, तसं स्वतःला सुरक्षित ठेवा, अंदर तो जाए नहीं की करते, आतमध्ये काही वाईट जाऊ नये, जीवन खराब नहीं। आणि स्वतःचं जीवन खराब करू नका। यही प्रभु आपको सिखाता आणि हेच देव तुम्हाला शिकवतोय। है। प्रभु आपको आशीष दे। देव तुम्हाला आशीर्वादित करू। आपण प्रार्थना करू। पवित्र पवित्र करुणामय देवी पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु हम आपके सामने आते हैं, मेरे महान पवित्र सेनाधीश पिता। ये तेरे सभी बच्चे प्रभु यीशु के नाम से पवित्र पिता इतने साल से, कुछ तो बचपन से मसीहत में जी रहे हैं प्रभु, और कुछ बड़े बन रहे हैं। इसलिए प्रभु मेरे महान पवित्र पिता इनकी सुधी लेना, कभी दुष्ट के साथ समझौता जीवन या दुष्ट के कहने में बहकावे में कभी आने नहीं देना। इनके अंदर जीवन का झरना है प्रभु, इनके अंदर जो जो तू है वो सेम गुण तूने इन सभी में मसीह में डाला है। तो प्रभु जीवन का बहने वाला झरना इनके अंदर है। ये एक ऐसा कुंड है, एक ऐसा कुआं है जिसमें जीवन का जल है। जो लोग इनके पास आते हैं उन्हें वो पानी मिलता है और वो जिंदा रहते हैं। आज इनके द्वारा यीशु ने बहुत लोगों को जिंदा रखा है, इसलिए ये कुआं कभी खराब होने नहीं देना। इनका बहने वाला सोता जो तू है पवित्र आत्मा कभी खराब होने नहीं देना, इनका जीवन कभी खराब होने नहीं देना। इनकी सुधी लेना, अंत तक अपने आप को शुद्ध रखकर, होता है लोगों को पानी पिला पिला कर खुद जिंदा रहकर वो पानी प्रभु तेरे पास लेकर आने के लिए, क्योंकि तूने भी तो करोगे तो उस पर यही कहा ना, मैं प्यासा हूँ प्रभु हमको कुछ तक पानी जरूर देता है। ये मेरी बेनती, मेरी प्रार्थना है, इन्हें सुरक्षित रखना। आज इस उपवास प्रार्थना में प्रभु ये सारे नए करार के मसीह जो धर्मी हैं, इनका धर्मीपन बनाए रखना, कभी भटकाने में आने नहीं देना, कभी दूषित होने नहीं देना, कभी गंदा पानी इनका लाइफ होने नहीं देना। इनकी सुधी लेना, इन्हें आशीषित करना। धन्यवाद देते पिता, आपका लहू लगाते प्रभु पवित्र पिता आपके पंख में सुरक्षित रहने के लिए प्रार्थना करना। ये धर्मी है, धर्मी में बड़ी ताकत है दुष्ट का विरोध करने की। इसलिए प्रभु जैसे हम देखते हैं कि मरदखै ने प्रभु इतने बड़े सेनापति राजा के हाथ के नीचे था, उसका विरोध किया, तो वैसे ही प्रभु डैनियल एक गुलाम होने के बावजूद भी प्रभु उसने राजा के खाने का विरोध किया। तो मेरे महान पवित्र पिता प्रभु एक राजा का विरोध किया, प्रभु इन शदरक मेशक अबेदनगो, लेकिन वो डरे नहीं। तो वैसे ही प्रभु हम सब भी प्रभु, ये सभी प्रभु दुष्ट के सामने कभी हथियार नहीं डाले, दुष्ट के साथ कभी समझौता नहीं करें। प्रभु इन्हें दुष्ट का विरोध करने के लिए मदद करना, क्योंकि दुष्ट धर्मी को डरता है,
बाइबल में स्पष्ट रूप से लिखा है कि दुष्ट धर्मी पे जलता है, दुष्ट धर्मी से डरता रहता है, दुष्ट धर्मियों के राह पर कभी नहीं रहता। इसलिए प्रभु दुष्ट से हमेशा इन्हें बचाए रखना, आंखों के पुतले के समान संभाल लेना, हमेशा दुष्ट से बचाए रखना, सदा तेरे गुणगान गाते हुए तेरे राह पर चलने के लिए मदद करना, इन्हें बहुत ब्लेस करना, इन्हें क्षमा लेने की सारी आशीषें देना, उपवास प्रार्थना की सारी आशीषें देना, प्रभु में प्रभु की शक्ति में बलवान होने के लिए मदद करना, इनकी सुनी देना। सारा आदर, सारी महिमा, सारी प्रशंसा, सारा गौरव में आपको देते प्रभु। सारे दुखी के बच्चों से लेकर बड़े बच्चों की रक्षा करना, हानिकारक जीव जंतुओं से, चोर डाकू गुंडे बलात्कारी लोगों से बचाए रखना, इनकी सुधी लेना। जवानों को तेरे हाथों में देती जवानी के विलासा से दूर रखना, शुद्ध पवित्र जीवन तुझ में जीने के लिए सहायता करना, इनकी सुधी लेना, इनकी रक्षा करना और आपके छेदे हुए हाथों में सदा सुरक्षित रखना। प्रभु इन सारे पुरुषों को तेरे हाथों में दे दो, इनके हाथों के कामों को सफल करना, आने जाने में अब से लेकर सदा तक रक्षा करना, कभी बिछाना करने नहीं देना। इन्हें कभी भी प्रभु बीमार है और हॉस्पिटल में एडमिट है ऐसा कभी मत होने देना। ये मेरी बेनती, मेरी प्रार्थना है प्रभु, इन्हें हष्ट पुष्ट रखना, सदा निरोगी रखना, सदा आनंदित रखना, कोई इन्हें धमकी देने नहीं देना। अभी प्रभु जो दुष्ट इनके विरुद्ध षड्यंत्र रचेगा वो प्रभु पवित्र पिता नष्ट हो जाने के लिए सहायता करना। ऐसे ही तेरा वचन लिखा है, जो दुष्ट तुम्हारे ऊपर षड्यंत्र रचता है प्रभु उनके विरोध में हंसता है, क्योंकि उसके दिन आने वाले हैं, खत्म होंगे। तो वैसे ही प्रभु इन धर्मियों की सुधी लेना, इन सारे स्त्रियों की रक्षा करना, आंखों के बुद्धि के समान संभाल लेना, दुष्ट से बचाए रखना, कभी बिछाना पकड़ने नहीं देना, कभी निर्बल होकर सदा हमेशा बीमार होने नहीं देना, रक्षा करना, अनुग्रह करना, इन्हें बहुत आशीषित करना, दया रखना। आए हुए सभी लोगों को यीशु के लहू से कवर करना, दया रखना, यीशु के नाम से आमीन।